हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम देखेंगे कि पीएचपी में इफ स्टेटमेंट क्या होता है और हम इसको कैसे अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट में जाएंगे। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है पीएचपी लर्निंग। यहाँ पे ऑलरेडी हम देख लेते हैं कि लास्ट फाइल मैंने कौन सी बनाई, 23। यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे 24.php। हम इसको नोटपैड++ पे ओपन कर लेंगे। अब देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा है इफ स्टेटमेंट। तो बेसिकली क्या हो रहा है, कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। बेसिकली हमारी जो स्टेटमेंट इफ होती है वो एवरी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट तरीके से यूज कर पाएंगे। जब हम इसका एग्जांपल देखेंगे तो हमें इजीली अंडरस्टूड हो पाएगा कि इफ हमारा कैसे वर्क कर रहा है। PHP conditional statements very often when you write code you want to perform different actions for different condition. You can use conditional statement in your code to do this. In PHP we have the following conditional statement. हमारे पास कुछ conditional statement क्या है? If statement executes some code if one condition is true. बेसिकली हमारा जब कंडीशन ट्रू होगा दैट केस में हमारी ये कंडीशन एल्स स्टेटमेंट्स executes some code if a condition is true and another if that condition is false। हमारी if and else दो होते हैं कंडीशंस। अगर आपका कंडीशन ट्रू होगा तो if के अंदर के कोड एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज else के अंदर का। if else if and else स्टेटमेंट executes different codes for more than two conditions। बेसिकली आपके पास एक if होता है, देन else if होता है, देन else। बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ में अगर हमारी पहली कंडीशन ट्रू हुई तो इफ ब्लॉक चलेगा, और एल्स इफ में हम दूसरी कंडीशन डालेंगे। अगर हमारी दूसरी कंडीशन ट्रू होती है तो ये दूसरी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज एल्स में हमारी बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी कंडीशन ना तो इफ ट्रू है ना तो एल्स इफ, दैट केस में एल्स कंडीशन हमारी एग्जीक्यूट होगी। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स डिफरेंट कोड्स फॉर मोर देन टू कंडीशंस। यहाँ पे हमारे पास स्विच स्टेटमेंट्स selects one of many blocks of code to be executed। PHP if statement। The PHP if statement executes some of the code conditions is true। बेसिकली क्या होता है कि पहली हमारी जैसे if एंड सेकेंड में हमारी कंडीशंस हम पास करते हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपने PHP कोड को स्टार्ट एंड क्लोज कर लेंगे। यहाँ पे मैंने ये किया कि इफ़ अगर आपका 5 ग्रेटर देन 3, बेसिकली अगर 5 3 से बड़ा होगा तो दैट केस में आपको हैव ए गुड डे रिजल्ट में आएगा। तो यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट पे जाएंगे, लोकल होस्ट। हमारे प्रोजेक्ट का नाम है PHP लर्निंग एंड फाइल का नाम है 24। और हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं आपको रिजल्ट में हैव ए गुड डे मिल गया। क्यों मिल गया? बिकॉज कि हमारी जो 5 वैल्यू है वो 3 से ग्रेटर देन है। और मैं यहीं पे एक एल्स इफ भी अप्लाई करता हूँ। एल्स मैं चाहता हूँ इफ 3 लेस देन 5 तो इको करे गुड नाइट। तो दैट केस में मैं चाहता हूँ इको हो गुड नाइट। तो अभी आप देखना कि ये बड़ी थी, हम इसको छोटी करते हैं। 5 लेस देन, अभी 3 हमारी लेस देन इससे है। तो अभी आप देखना कि हमें रिजल्ट में गुड नाइट मिलेगा। देखना गुड नाइट। अगर इसमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हम यहाँ पे एल्स लिखते हैं और यहाँ पे लिखेंगे इको गुड आफ्टरनून।
तो हम इस कंडीशन को फॉल्स कर लेते हैं, 3 = 5 करते हैं। दैट केस में आप देखना कि क्या 5 हमारा 3 से छोटा है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। दूसरा फिर ये चेक करता है कि एल्स में क्या हमारा 3 जो है 5 के इक्वल है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हुई। अब ये दोनों कंडीशन ऊपर की फॉल्स हो गई तो एल्स ब्लॉक हो जाएगा, तो वो हमें क्या रिटर्न में देगा कि गुड आफ्टरनून, बिकॉज की दोनों कंडीशन हमारी फॉल्स हैं। गुड आफ्टरनून। सो हम देख लेते हैं कि क्या इसके अंदर और भी कुछ है। तो एक तो हम वेरिएबल के भी साथ इको करा लेते हैं, और यहाँ पे हम सबसे पहले इको भी याद कराएंगे ताकि हमें चीज़ें लाइन ब्रेक होके दिखें। मैंने अभी यहाँ पे $t एक वेरिएबल बनाया, यहाँ पे 40 लिखा। मैं चाहता हूँ $t अगर लेस देन 20 है तो उस केस में हमें क्या रिजल्ट आना चाहिए, हैव ए गुड डे। अभी आप देखना कि हमें ये गुड आफ्टरनून आता है, यहाँ पे हैव ए गुड डे, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ जिससे हमें रिजल्ट में 2 भी प्राप्त हो। हैव ए गुड डे। आई थिंक हमने इफ़ कंडीशन को समझ लिया है, एल्स इफ को भी और एल्स को भी। सो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। अभी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।